अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट निकालने की। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, जिस तरह ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4, तो इसका हम मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। अब मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए मुख्तलिफ नोटेशंस हैं। एक इस तरह हम कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दूसरा हमारे पास इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और तीसरा हम जो है वो डी ऑफ ए भी लिख के जो है वो कर सकते हैं। सॉरी, कैपिटल डी स्मॉल डी डिफरेंशियल के लिए हो जाता है, कैपिटल डी ऑफ ए भी करके हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो अब ये निकालते कैसे हैं, इसके लिए हम इस मैट्रिक्स को इस तरह लिखेंगे 1 2 3 4। जो हमारे पास डायगनल एंट्रीज है, मतलब 1 और 4, ये मल्टीप्लाई होंगी 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। और दरमियान में माइनस का साइन आ जाएगा, और फिर 2 क्रॉस 3, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 3। सो हमारे पास वैल्यूएट होकर बन जाएगा 4 -6, और हमारे पास जो होगा ए का डिटर्मिनेंट वो आ जाएगा -2। सही है। इसी तरह अगर हम बात करें 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट की, अगर हमारे पास कोई 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स गिवन है हमें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 का, जिसमें 3 रोज और 3 हमारे पास कॉलम्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले इसको इस तरह नोटेशन में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने कोफैक्टर्स का थोड़ा जो है ना वो काम सीखना है। वो कैसे होगा कि सबसे पहले ये एलिमेंट बाहर आ जाएगा, ये वाला 1 बाहर आ जाएगा। अब जब 1 बाहर आ गया, तो आपने इस कॉलम को और इस रो को छोड़ देना है, और बाकी ये वाला जो पार्ट है इसको आपने लिख देना है। तो ये हो जाएगा 5 6 8 9, ठीक है। फिर अब जो सेकंड एंट्री होती है हमारे पास, वो हमेशा कहते हैं कि माइनस लगाते हैं उसके साथ। वो माइनस क्यों लगाते हैं, उसकी एक लॉजिक है पीछे। जैसे हमारे पास -1 है ना, पहली एंट्री है -1, तो इसका क्या है, इसका रो क्या है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो 1 + 1। तो -1 के पावर 2 क्या होता है, इवन पावर हमेशा जो है वो साइन चेंज कर देती है अंदर, तो ये +1 बन जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम 2 की बात करें, तो 2 है हमारे पास, और इसका मैं करता हूँ 1 + 2, सॉरी -1 है, सही है, -1 है और 1 + 2 है, तो -1 + 2 क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है ना, फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। और ऑड पावर जो है ना वो कभी भी साइन हमारे पास चेंज नहीं करती, तो -1, इसी रीजन की वजह से हम इधर माइनस लगाते हैं सेकंड एंट्री को जब लिखते हैं, तो ये माइनस लगा के 2 कर दिया हमने। अब जब ये करेंगे तो ये वाला हमारे पास इग्नोर करेंगे इस चीज़ को जो टी बन रहा है, और 4 6 7 9 को हम जो है वो इधर लिख देंगे, 4 6 7 9 को, ठीक है। और फिर +3 करेंगे, 1 + 3 4 होता है, इवन पावर है, इसलिए हमने प्लस का साइन लगाया हुआ है, पीछे माइनस नहीं किया उसको। और इसमें हम ये वाला केस है इसको इग्नोर कर देंगे, और 4 5 7 8 को हम लिख देंगे, 4 5 7 8। अब हमारे पास काम आसान हो गया, ठीक है। क्यों आसान हो गया, क्या हमारे पास 2 क्रॉस 2 का वो आ गया, जिसका हम पहले लिखते हैं 5 9 45, 45 माइनस 6 8 48, 45 माइनस 48, देन -2, देन 4 9 36, माइनस 42 प्लस 3 4 8 32, माइनस 7 5 35, एंड देन 1 इंटू -3 एंड -2, 36 minus 42 is -6 plus 3, 32 minus 35 is -3, and -3 plus 12 and -9, 12 minus 9 is equal to 3, and -3 plus 3 is equal to 0। नाउ अब हमारे पास इस 3/3 का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, सही है। अब जब इसका 3/3 का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आ गया, तो हमने अब जो है ना एक और केस देख लेना है। सो ये अब हमारे पास अगर 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसमें हमने क्या करना है, 3 क्रॉस 3 का तो हमने कर लिया था, तो इसमें हमने जो है क्या करते हैं कि जो पिवट होता है हमारे पास, पहला पिवट, उसके नीचे सारी एंट्रीज को 0 कर देते हैं, और फिर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को इग्नोर करके 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में चले जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने पहले रो ऑपरेशन लगाना है, इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। रो ऑपरेशन आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे 5 -5 करना है इसको, तो रो 2 -5r1, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होता, +-5r1 हो जाएगा। और रो 3 +-9r1, ठीक है। और रो 4 +-4r1। अब उसके बाद आपने क्या कर लेना है कि जो है रो ऑपरेशन अप्लाई करने, 1 2 3 4 हो जाएगा, 5 -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड 6 10 इज इक्वल टू -4, 7 -15 इज इक्वल टू -8, 8 -20 इज इक्वल टू -12। Then we have 9 minus 9 is equal to 0, 1 minus 18 is equal to -17, and 2 minus 27 is -25, and 3 minus 36 is -33। Then इसको हमने देख लेना है, 4 minus 4 is 0, 5 minus 8 is -3, 6 minus 12 is -6, and 7 minus 16 is -9। तो अब हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब इसमें क्या कर देना है, इसको और इसको इग्नोर कर देना है, और बाकी को हमने लिख देना है, उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। आसान हो गया हमारे पास केस, -4 -8 -12 -17 -25 -33 एंड -3 -6 एंड -9। तो ये पिछले वाला ही जो हमारे पास है वो केस बन जाएगा। और जब ये पिछले वाला केस बनेगा, तो इसको हम आगे कैसे सॉल्व कर देंगे कि -4 को हम बाहर रखेंगे, ठीक है। इसको इग्नोर करके अंदर वाली एंट्रीज को -25 -33 -6 एंड -9, और जो है माइनस आ जाएगा साइन, और ये -8 हो रहा है, ठीक है। और अब इसको इग्नोर करना है, तो हम लिखेंगे -17 -33 -3 एंड -9, एंड देन वी हैव प्लस -12 है। सो इसमें हमें क्या कर लेना है, इसको इग्नोर करना है, तो -17 -25 एंड -3 एंड
-6। तो अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। ये कैलकुलेशन जो है थोड़ी वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए मैं इसको मज़ीद फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा। यहाँ पे जस्ट आपने इसका 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट निकाल के इसको मल्टीप्लाई करना है एंड देन इस एक्सप्रेशन को जो हमने वो सिंप्लीफाई कर देना है। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 4 क्रॉस 4 का हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा, तो इसी के साथ हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को भी कवर कर लेते हैं, जो कि 2 क्रॉस 2 का है। सही है। तो इसमें ए इन्वर्स हमारे पास हमेशा इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए के इक्वल। तो एडजॉइंट ए अब हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो एडजॉइंट क्या करता है कि जो हमारे पास ये 1 और 4 है ना, इनको इंटरचेंज कर देगा। ठीक है, इनको इंटरचेंज करके 4 1 कर देगा, और ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो इनके साइन चेंज हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए बन जाएगा। अब अगर हमने इसकी डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे? जो पीछे हमने काम किया है, 1 इंटू 4 4 4 माइनस 6 हो जाएगा, और ये -2 डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो इसका ए इन्वर्स बन जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ए ओवर जो है वो डिटर्मिनेंट ए, 4 -2 -3 और 1। सही है। तो इसका ए इन्वर्स बनेगा, ये 1/2 मैंने इसलिए, डिवाइड हो रहा था तो मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, -1/2 से। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा +3/2, और ये बन जाएगा -1/2। तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का इन्वर्स निकालने का तरीका है। और इधर एक और ज़रूरी बात जो है ना शेयर करनी है, वो ये है कि अगर हमारे पास, इस तरह सेकंड केस में पिछले हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ रहा था, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो कोई भी वैल्यू, जिस तरह मैथ्स का ये है कि अगर मैं इधर 10,000 पे लिख दूँ, ठीक है, तो वो अगर मैं 0 से डिवाइड करूँगा तो वो क्या कहते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो नो सोल्यूशन है। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू आती नहीं, वो एक सिंटैक्स मैथ का एरर है। तो अगर हमारे पास इस तरह का केस आ जाए कि डिवाइड बाय 0 हो रहा है, तो वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात कर ली डिटर्मिनेंट की 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3 की, 4 क्रॉस 4 की, और फिर हमने इन्वर्स की बात की 2 क्रॉस 2 के लिए। अब अगली जो वीडियो आएगी उसमें हमने बात करनी है कोफैक्टर मेथड से कैसे हम जो है वो 3 क्रॉस 3 का इन्वर्स निकालते हैं और 4 क्रॉस 4 का भी इन्वर्स निकालते हैं। एक कोफैक्टर का मेथड होता है, और एक हमारे पास होता है रो रिडक्शन का मेथड होता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पहले अपने 4 क्रॉस 4 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, और फिर इसका 2 क्रॉस 2 का इन्वर्स फाइंड करना है, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो। सो ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।